सास बहू का रहस्य, कौन जीतेगा अंत में। एक भव्य पुराने समय की शैली में बने घर के आंगन में सूरज की हल्की किरणें पड़ रही थीं। घर के हर कोने में सादगी और शान दोनों झलक रहे थे। ये घर केवल एक निवास स्थान नहीं था, बल्कि परिवार की परंपरा और नियमों का प्रतीक भी था। इस घर की सास अर्चना हमेशा परिवार के सम्मान और परंपराओं को बनाए रखने में लगी रहती थीं। उनका व्यक्तित्व सख्त लेकिन न्यायप्रिय था। नेहा हाल ही में इस घर में शादी करके आई बहू उत्साह और नई सोच के साथ हर चीज को बेहतर बनाने की कोशिश कर रही थी। उसने सोचा कि छोटे छोटे सुधार घर की दिनचर्या को आसान और सुखद बना सकते हैं। लेकिन अर्चना इस बदलाव को स्वीकार नहीं करती थी। उनका मानना था कि परंपराओं में बदलाव करना अनुचित है। घर के बड़े हॉल में पहली बार नेहा ने गलती से एक पुराना छुपा हुआ कागजात देखा। ये कागज सालों पुराना था और इसमें एक बड़ा रहस्य लिखा हुआ था। अर्चना ने अपने परिवार की संपत्ति को लेकर कुछ छुपाया हुआ था। नेहा की आंखें बड़ी हुईं। उसने महसूस किया कि ये जानकारियां उजागर होने पर घर के माहौल को पूरी तरह बदल सकती हैं। नेहा ने अपने मन में फैसला किया कि वो अभी ये रहस्य किसी को नहीं बताएगी। लेकिन हर कदम पर उसके मन में सवाल उठ रहा था, क्या सही समय पर इस रहस्य को उजागर करना चाहिए या चुप रहना चाहिए। अर्चना ने तुरंत महसूस कर लिया कि बहू किसी न किसी तरह से उसके रहस्य को जान गई है। उसने अपने विचारों में यह तय कर लिया कि वो नेहा की हर चाल पर नजर रखेगी और उसे अपनी शक्ति दिखाएगी। परिवार का वातावरण धीरे धीरे बदलने लगा। आंगन में सुबह की हल्की धूप में अर्चना और नेहा की छायाएं कभी एक जैसी लगतीं, लेकिन उनके मन में उठ रहे भाव और योजनाएं बिल्कुल अलग थीं। घर के छोटे छोटे काम, भोजन, साफ सफाई और परिवार के निर्णयों में अब बहू और सास की छुपी हुई रणनीतियां चलने लगी थीं। नेहा के चेहरे पर जिज्ञासा और साहस की झलक थी। उसे ये समझ में आ गया था कि केवल परंपरा और नियम ही नहीं, बल्कि सही निर्णय और समझदारी से भी घर में अपनी जगह बनाई जा सकती है। अर्चना ने अपनी चालाकी से बहू को प्रभावित करने की कोशिश की, लेकिन नेहा की आंखों में अब डर नहीं, बल्कि चुनौती का साहस दिख रहा था। नेहा ने महसूस किया कि घर में केवल काम और नियम ही नहीं, बल्कि छुपे हुए राज भी हैं। वो चाहती थी कि परिवार में सच्चाई और ईमानदारी आए, लेकिन अर्चना ने देखा कि बहू किसी तरह उसके रहस्य तक पहुंच गई है। अब घर में दोनों के बीच अनजाने तनाव की शुरुआत हो गई थी। अर्चना ने धीरे धीरे नेहा की हर गतिविधि पर नजर रखनी शुरू की। वो देख रही थी कि नेहा कौन से काम बदल रही है, कौन से सुझाव दे रही है और किन चीजों पर परिवार का ध्यान खींच रही है। अर्चना का यह तरीका केवल शक्ति दिखाने के लिए नहीं था, बल्कि यह भी सुनिश्चित करने के लिए था कि कोई भी परिवार की प्रतिष्ठा और उसकी छवि को नुकसान न पहुंचाए। नेहा ने भी अर्चना की हर चाल को समझना शुरू कर दिया। उसने देखा कि सास केवल नियमों और परंपरा के नाम पर बहू की जगह को चुनौती नहीं दे रही हैं, बल्कि अपने अनुभव और रणनीति से उसे परख रही हैं। नेहा ने अपने मन में तय किया कि वो भी सिर्फ रुकने या डरने वाली नहीं है। उसने अपने लिए योजना बनाई। सही समय पर सही कदम उठाकर वो न केवल अपनी जगह मजबूत कर सकती है, बल्कि परिवार के हित में भी बदलाव ला सकती है। घर में एक बड़े आयोजन की तैयारी चल रही थी। ये शादी का पहला वर्षगांठ समारोह था, जिसमें पूरे परिवार के सदस्य और रिश्तेदार शामिल होने वाले थे। नेहा ने सोचा कि ये सही मौका है अर्चना की चालाकियों को चुनौती देने का। उसने अपनी योजनाओं को सजगता से तैयार किया। समारोह के दौरान अर्चना और नेहा की छायाएं हर कमरे में घूम रही थीं। अर्चना ने देखा कि नेहा कुछ अलग कर रही है। अपने तरीके से सजावट, भोजन व्यवस्था और परिवार की जरूरतों का ध्यान रख रही थी। इससे अर्चना का आत्मविश्वास हिलने लगा। उसने महसूस किया कि नई बहू केवल नियमों का पालन नहीं कर रही, बल्कि वो घर में सुधार भी ला रही है। नेहा की चालाकी और साहस ने घर में हल्की हलचल पैदा कर दी थी। कुछ परिवार के सदस्य नेहा की सोच और कार्यों से प्रभावित हो रहे थे। अर्चना ने समझ लिया कि बहू अब केवल नई नहीं रही, वो परिवार में अपना प्रभाव भी बढ़ा रही है। समारोह की हल्की सी रौनक के बीच नेहा ने गलती से वो पुराना कागज देखा जो सालों से अर्चना ने छुपा रखा था। इसमें लिखा था कि अर्चना ने अपने परिवार की संपत्ति को लेकर कुछ छल किया था। ये राज सामने आते ही घर के माहौल में एक अजीब सी खामोशी छा गई। नेहा को समझ आया कि इस रहस्य के खुलासे से केवल परिवार की प्रतिष्ठा ही नहीं, बल्कि अर्चना की ताकत और नियंत्रण भी चुनौती में पड़ सकता है।
उसने निर्णय लिया कि वो अभी इस बात को सीधे किसी के सामने नहीं लाएगी, लेकिन उसकी आंखों में अब एक नई चमक थी, सच्चाई को उजागर करने का साहस। अर्चना ने भी महसूस किया कि बहू कुछ जान गई है। उसने अपनी चालाकियों और अनुभव का इस्तेमाल करके नेहा को रोकने और उसे भ्रमित करने की योजना बनाई। उसने घर के हर सदस्य की गतिविधियों पर ध्यान देना शुरू किया। अर्चना जानती थी कि परिवार के लोग उसके पक्ष में हैं और बहू की हर कोशिश पर नजर रखेंगे। घर में धीरे धीरे सबको यह महसूस होने लगा कि दोनों के बीच केवल नियम और परंपरा की लड़ाई नहीं चल रही है, बल्कि अब यह मानसिक खेल और रणनीति का मुकाबला बन चुका है। नेहा हर कदम सोच समझ कर उठा रही थी, हर सुझाव में अपनी बुद्धिमानी और सच्चाई छुपा रही थी। एक दिन नेहा ने गलती से अर्चना की डायरी पढ़ ली, जिसमें पुराने निर्णय और संपत्ति को लेकर किए गए छल के दस्तावेज थे। नेहा का दिल धड़क उठा। उसने सोचा कि अब वो सही समय पर परिवार को सच्चाई बताएगी, लेकिन अर्चना ने महसूस कर लिया कि बहू कुछ जान चुकी है। उसने नेहा की चाल को चुनौती देने के लिए अपने अनुभव और प्रभुत्व का पूरा इस्तेमाल किया। घर में हर कदम पर दोनों की रणनीति काम कर रही थी। एक तरफ अर्चना की ताकत, अनुभव और चालाकी, दूसरी तरफ नेहा की ईमानदारी, साहस और नई सोच। सास बहू का संघर्ष अब खुलकर सामने आया। घर के सदस्य धीरे धीरे दोनों की जंग को समझने लगे। अब यह केवल व्यक्तिगत संघर्ष नहीं था, बल्कि परिवार की प्रतिष्ठा, न्याय और ईमानदारी का मामला बन गया था। नेहा ने समझ लिया कि केवल ताकत या डर से परिवार में जगह नहीं बनाई जा सकती। सही समय पर सही कदम उठाना और धैर्य रखना भी बहुत जरूरी है। अर्चना ने महसूस किया कि बहू अब केवल नई बहू नहीं रही। उसने घर के कामकाज और फैसलों में अपनी समझदारी और प्रभाव दिखाना शुरू कर दिया है। समारोह की हल्की सी रौनक के बीच नेहा ने गलती से वो पुराना कागज देखा जो सालों से अर्चना ने छुपा रखा था। इसमें लिखा था कि अर्चना ने अपने परिवार की संपत्ति को लेकर कुछ छल किया था। ये राज सामने आते ही घर के माहौल में एक अजीब सी खामोशी छा गई। नेहा को समझ आया कि इस रहस्य के खुलासे से केवल परिवार की प्रतिष्ठा ही नहीं, बल्कि अर्चना की ताकत और नियंत्रण भी चुनौती में पड़ सकता है। उसने निर्णय लिया कि वो अभी इस बात को सीधे किसी के सामने नहीं लाएगी, लेकिन उसकी आंखों में अब एक नई चमक थी, सच्चाई को उजागर करने का साहस। अर्चना ने भी महसूस किया कि बहू कुछ जान गई है। उसने अपनी चालाकियों और अनुभव का इस्तेमाल करके नेहा को रोकने और उसे भ्रमित करने की योजना बनाई। उसने घर के हर सदस्य की गतिविधियों पर ध्यान देना शुरू किया। अर्चना जानती थी कि परिवार के लोग उसके पक्ष में हैं और बहू की हर कोशिश पर नजर रखेंगे। घर में धीरे धीरे सबको यह महसूस होने लगा कि दोनों के बीच केवल नियम और परंपरा की लड़ाई नहीं चल रही है, बल्कि अब यह मानसिक खेल और रणनीति का मुकाबला बन चुका है। नेहा हर कदम सोच समझ कर उठा रही थी, हर सुझाव में अपनी बुद्धिमानी और सच्चाई छुपा रही थी। एक दिन नेहा ने गलती से अर्चना की डायरी पढ़ ली, जिसमें पुराने निर्णय और संपत्ति को लेकर किए गए छल के दस्तावेज थे। नेहा का दिल धड़क उठा। उसने सोचा कि अब वो सही समय पर परिवार को सच्चाई बताएगी, लेकिन अर्चना ने महसूस कर लिया कि बहू कुछ जान चुकी है। उसने नेहा की चाल को चुनौती देने के लिए अपने अनुभव और प्रभुत्व का पूरा इस्तेमाल किया। घर में हर कदम पर दोनों की रणनीति काम कर रही थी। एक तरफ अर्चना की ताकत, अनुभव और चालाकी, दूसरी तरफ नेहा की ईमानदारी, साहस और नई सोच। सास बहू का संघर्ष अब खुलकर सामने आया। घर के सदस्य धीरे धीरे दोनों की जंग को समझने लगे। अब यह केवल व्यक्तिगत संघर्ष नहीं था, बल्कि परिवार की प्रतिष्ठा, न्याय और ईमानदारी का मामला बन गया था। नेहा ने समझ लिया कि केवल ताकत या डर से परिवार में जगह नहीं बनाई जा सकती। सही समय पर सही कदम उठाना और धैर्य रखना भी बहुत जरूरी है। अर्चना ने महसूस किया कि बहू अब केवल नई बहू नहीं रही। उसने घर के कामकाज और फैसलों में अपनी समझदारी और प्रभाव दिखाना शुरू कर दिया है। समाप्ति की ओर बढ़ते हुए घर में अब माहौल पूरी तरह बदल चुका था। नेहा और अर्चना दोनों ने अपनी रणनीतियों और चालों के सारे अस्त्र खोल दिए थे। अब ये केवल शक्ति या अनुभव की लड़ाई नहीं रही, ये समझ, धैर्य और साहस की परीक्षा बन गई थी। नेहा ने परिवार के सभी सदस्यों के सामने धीरे धीरे सच्चाई रखी। उसने बिना किसी आरोप के पुरानी गलतियों और रहस्यों के पहलुओं को सामने रखा। उसने ये दिखाया कि अतीत की गलती केवल सुधार के अवसर के रूप में देखी जा सकती है और भविष्य में परिवार को मिलकर आगे बढ़ना चाहिए।
अर्चना ने शुरू में विरोध किया, लेकिन धीरे धीरे उसे समझ में आने लगा कि बहू केवल अपना स्थान बनाने के लिए नहीं, बल्कि परिवार के हित और सम्मान के लिए काम कर रही है। नेहा की ईमानदारी, धैर्य और संयम ने अर्चना को प्रभावित किया। घर के सदस्य अब दोनों के बीच चल रही जंग को देख रहे थे। कुछ लोग नेहा के पक्ष में खड़े हुए, कुछ अर्चना की पुरानी सोच से जुड़े रहे। लेकिन धीरे धीरे ये स्पष्ट हो गया कि परिवार की खुशहाली और स्थिरता अब बहू और सास के सहयोग पर निर्भर है। अर्चना ने फैसला लिया कि वो अपनी पुरानी चालाकियों और नियंत्रण के तरीकों को छोड़ देंगी। उसने नेहा को परिवार में अपनी जगह बनाने दिया। दोनों ने एक दूसरे के विचारों और दृष्टिकोण का सम्मान करना शुरू किया। नेहा ने भी अर्चना की अनुभव और परंपरा का सम्मान किया। अब घर में शांति और सहयोग का माहौल वापस लौट आया। परिवार के सदस्य महसूस कर रहे थे कि केवल शक्ति या दबाव से घर नहीं चलता, समझदारी, ईमानदारी और धैर्य से ही स्थायी समाधान पाया जा सकता है। अंततः नेहा ने साबित कर दिया कि नई सोच, साहस और संयम से भी घर में सम्मान और प्रभाव बनाए जा सकते हैं। अर्चना ने स्वीकार किया कि अनुभव और परंपरा महत्वपूर्ण हैं, लेकिन उन्हें केवल सख्ती या नियंत्रण के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। कहानी का संदेश स्पष्ट हो गया। सास बहू का संघर्ष केवल शक्ति की लड़ाई नहीं है, अंत में जीत होती है समझ, धैर्य और ईमानदारी की। घर अब केवल भव्यता का प्रतीक नहीं रहा, ये प्रेम, समझदारी और सहयोग का प्रतीक बन गया। नेहा और अर्चना ने मिलकर यह सुनिश्चित किया कि परिवार में प्यार, सम्मान और पारिवारिक मूल्य हमेशा सुरक्षित रहें। ये आखिरी पाठ दर्शकों को ये एहसास देता है कि किसी भी रिश्ते में संघर्ष और टकराव अनिवार्य होते हैं, लेकिन उन्हें समझ, धैर्य और संयम से सुलझाया जा सकता है। कहानी का अंत संतोषजनक और प्रेरणादायक है, जहां सास और बहू दोनों ने अपनी जगह बनाई, परिवार में शांति लौट आई और रहस्य अब केवल अनुभव और सीख के रूप में बचा रह गया।